अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। तहसील अलीपुर में स्टाम्प फरोशों की बड़ी करप्शन, बेनकाब 200 रुपए का स्टाम्प 300 रुपए में फरोख्त, हुकाम बाला से कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मैं दस्ती के शैतान पड़े छोड़ो। हाफजाबाद गूंगी बहरी शादीशुदा खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान मसूदुल हसन और इरफान ने उसकी बीवी को जना बिल जबर का निशाना बनाया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान की लोकेशन ट्रेस करके मरकजी मुलजिम इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मसूदुल हसन की तलाश जारी। थाना सदर हाफजाबाद पुलिस की जानिब से मुलजिम इरफान का DNA करवा लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे ताकि उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। DPO हाफजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान की जानिब से कहा गया। बहावलनगर रेस्क्यू 1122 के जवानों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हादसे में जख्मी अफराद की रकम लवाहिकीन के हवाले कर दी। हादसा मैकलोडगंज रोड पर हुआ। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। हादसा से मिलने वाली कुल रकम 7,770 रुपए लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए। हारूनाबाद वतन अजीज में जारी कमर तोड़ महंगाई ने जहां रोजमर्रा के अखराजात में बेपनाह इजाफा कर दिया, वहीं आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल भी इतनी महंगी हो चुकी कि पहुंच से बाहर हो रही है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। मोटरसाइकिल एक पब्लिक सवारी समझी जाती है जिसे आम आदमी अपनी जाती और फैमिली जरूरियात के लिए इस्तेमाल करता है। वतन अजीज में दर्जनों कंपनियां मोटरसाइकिल असम्बल करती हैं, जिनमें मुकामी और मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। हुकूमत की तरफ से डॉलर की कीमत को मार्केट पर छोड़ देने से मोटरसाइकिल की कीमतों को भी पर लग गए हैं। 2.5 सालों में 20 से 25% कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके साथ बिजली और ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने भी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाने में किरदार अदा किया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आम आदमी के लिए नया मोटरसाइकिल खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। महंगाई से सताई अवाम अभी भी अरबाब इख्तियार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इनकी मुश्किलें आसान करने का कोई सामान किया जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। डिस्कोट नन्हे मुन्ने फनकार गुलकार गोलू की सोशल मीडिया पर धूम। गुल्लू गाना सुनाकर और डांस करके बच्चों और बड़ों को अपने फन से महसूस करके दाद वसूल करता है। डिस्कोट इलाके भर के लोगों ने नन्हे गुलूकार गुल्लू के फन को सराहा। गुल्लू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोग उसे अब तक देख चुके हैं। 17-18 रजब की दरमियानी शब बमकाम मोहल्ला बुखारी शेखानी सतपुर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कसीदा ख्वान खाबर अब्बास लाहौर मखदूमजादा अली अब्बास बुखारी तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील की है। मेहमान खुसूसी मखदूमजादा सैयद अल्ताफ हुसैन बुखारी, मखदूमजादा सैयद रजा हुसैन बुखारी, मखदूमजादा सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी। समुद्री नामालूम अफराद 39 साला शख्स को नशावर चीज खिलाकर जेबों का सफाया कर गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अमजद बशीर को 65 बाईपास के करीब बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसका ताल्लुक कमालिया के चक 739 गाफ पे से बताया जाता है। रेस्क्यू ने अमजद को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमजद के होश में आने के बाद मजीद मालूमात मिल सकेंगी। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे से मुल्क में खुशहाली आएगी। डॉक्टर मोहम्मद अजीम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। तफसीलात के मुताबिक वतन अजीज में गंदम की फसल इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुल्क कौम की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा हिस्सा गंदम का है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत मुल्की ज़रई तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रई आलात पर 50% सब्सिडी, जबकि गंदम के बीज पर फी एकड़ 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी फराहम कर रही है। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए किसानों की हर मुमकिन रहनुमाई कर रहे हैं। किसान महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा हिदायत के मुताबिक अमल करके न सिर्फ खुद खुशहाल होंगे बल्कि मुल्क की मईशत की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे से मुल्क में खुशहाली आएगी। महकमा ज़राअत का अमला किसानों की रहनुमाई के लिए खेत में जाकर किसानों की तरबियत कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन PARC डॉक्टर मोहम्मद अजीम, डायरेक्टर महकमा ज़राअत फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद, डायरेक्टर शोबा गंदम अयूब रिसर्च डॉक्टर मोहम्मद जावेद, असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद परवेज और सदर किसान बोर्ड तहसील तांतियावाला मेहर मोहम्मद अजीम तरहाना ने पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद और महकमा ज़राअत फैसलाबाद के ज़ेरे तमाम तांतियावाला में मुनक़िदा किसान सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर किसानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
सूबाई मुशीर हाजी मोहम्मद खान लहरी ने कहा है कि अवामी मसाइल से गाफिल नहीं बिलतरतीब अवामी मसाइल हल हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की क़यादत में सूबे और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। सूबाई मुशीर हाजी मोहम्मद खान ने गफूराबाद में इलाकाई अमायदीन से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत की बदौलत बलोचिस्तान के तमाम इलाकों में मेगा मनसूबों के इनकाद से बेरोजगारी का मुमकिन खात्मा हो। सूबाई मुशीर हाजी मोहम्मद खान ने गफूराबाद में इलाकाई माहिदीन से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत की बदौलत बलोचिस्तान के तमाम इलाकों में मेगा मनसूबों के इनकाद से बेरोजगारी का हर मुमकिन खात्मा हुआ है और लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयस्सर है। नसीराबाद समेत हल्का इंतखाब ने बिला रंगो नस्ल अवामी खिदमत हमारा नस्फुल आइन है। उन्होंने कहा कि फैजाबाद ता डेरा मुराद जमाली मेगा रोड मंसूबे के तकमील से जमींदारों, ताजरों, ट्रांसपोर्ट समेत आम लोगों को सफरी मुश्किलात और दुश्वारियों का खात्मा होगा। पिंडी भटिया 25 फरवरी को उर्स ख्वाजा ख्वाजगान मोड़ा शरीफ के सिलसिले में पिंडी भटिया में अजीम उर्स पाक का एहतमाम किया गया। उर्स में इलाके भर से जय्यद उलमाए कराम और नात ख्वाह हजरात ने शिरकत की। पिंडी भटिया उर्स मुबारक ख्वाजा ख्वाजगान मोड़ा शरीफ के सिलसिले में सालाना होने वाली महफिल पाक 25 फरवरी बरोज जुमेरात जामिया मस्जिद कासमिया जहदिया कासमिया चौक मोहल्ला हसनपुरा में इनकाद पजीर हुई। महफिल में खुसूसी शिरकत की पीर मोहम्मद उमर जेब बादशाह कासमी ने, जबकि चौधरी शुएब शफीक कराई, मोहम्मद नवाज वसीर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सरदार बाबर सुहेल गुज्जर मेहमान खुसूसी थे। सालाना महफिल की इंतजामिया में खलीफा मौलाना सैफुल्लाह कासमी, हसनैन अली सैफ कासमी, आबिद हुसैन कासमी, मोहम्मद अफजल कासमी और शहबाज कासमी, कमांडर यूनुस शामिल हैं। सालाना होने वाली अजीम शान महफिल में इलाके भर से जय्यद उलमाए कराम और नात ख्वाह हजरात ने शिरकत की। महफिल पाक के इख्तिताम पर लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना अरूब और धली ने मनशियात फरोशी में मुलविस 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 13 किलो 600 ग्राम चर्स, 5 लीटर शराब और आलात कशीदा बरामद हुए। मुलजमान गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में चर्स और शराब फरोख्त करते थे। नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से दूर रखने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे, सीपीओ गुजरावाला की जानिब से कहा गया। कसूर से खबर है, डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का DHQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मासूम कायनात बतूल की खैरियत दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर ने कायनात को फूलों का गुलदस्ता दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से 30,000 रुपए माली इमदाद का चेक भी किया। हुकूमत की तरफ से कायनात के वालिदैन को मौजूदा माली साल के दौरान हर माह 30,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। नन्ही कायनात के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने कहा कि ज़रिए हुकूमत की तरफ से कायनात के वालिदैन के मुनासिब रोजगार के लिए हर किस्म का ताउन किया जाएगा। मुहद्दिस कसूरी वजाए शोहरत और तहरीक खत्म नबूवत में नमाया किरदार या रूहानी बुजुर्ग मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज बरतानिया से आए सजादा नशीन मुहद्दिस कसूरी साहबजादा मुफ्ती अख्तर अली कादरी, मुफ्ती इरशाद अली कादरी और दीगर ने मजार शरीफ को गुस्ल देकर बाकायदा आगाज किया। उर्स मुबारक के रूहानी वजदानी फैज़ बरकत के लिए मुनक्कदा तकरीब में मुल्क के जीद उलमा कराम ने इस अजीम दरवेश मुहद्दिस कसूरी के किरदार पर रोशनी डाली। पीर सैयद फुदा हुसैन शाह, मुफ्ती अल नसर अल कादरी, मौलाना नवाज बशीर जलाली, पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी और मुलाजम हुसैन डोगर समेत उलमाए अहले सुन्नत ने बुजुर्गान दीन की खिदमत को खोलकर लोगों के सामने रखा। सजादा नशीन मुहद्दिस कसूरी हजरत मुफ्ती अख्तर अली कादरी ऑफ बरतानिया ने पैगाम देते हुए कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से जो कुर्ब और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हमें नसीब हुआ है, उसके तवस्सुल से हमारे दिलों पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। इसी वजह से दुनिया से चले जाने के बाद आज भी लोग हमें अच्छे नामों से याद करके हमारे मेज़ार पर आते हैं। लिहाजा हमारा आज का उनकी ज़िंदगी का मकसद हमें मिशन ये बताता है कि तुम भी जब यहाँ पर पहुँचो तो एक ही जहन में रखो कि या अल्लाह हमारे दिल को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए ख़ास कर दे, ताकि हम इस मिशन पर चलते हुए दुनिया से जब जाएं तो लोग हमें हमारी चीज़ों को याद करके कहें कि इसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा है। मुहद्दिस कसूरी के 3 रोजा उर्स की तकरीब में साहबजादगान समेत मुल्क भर से आशिकान रसूल न सिर्फ महफिल में शिरकत कर रहे हैं बल्कि दरबार शरीफ पर हाजिरी देकर दिल की तस्कीन भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बाबर सदीक अंसारी, आवाज न्यूज, कसूर।
खतेजे एंटी करप्शन बहावलपुर के अहमदपुर शर्किया में कार्रवाई। महकमा माल का पटवारी बशीर अहमद शहरी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पटवारी बशीर अहमद ने शहरी मोहम्मद असलम से जमीन वरासत इंतकाल के 1 लाख रुपए तलब किए। शहरी असलम की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार करके बहावलपुर मुंतकिल कर दिया। मीरपुर खास डिग्री पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। कराची में मुतादिद वारदात में मुलव्विस मुबैना मुलजिम गैर कानूनी असलहे समेत गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक डिग्री पुलिस जराये के मुताबिक SHO डिग्री आफ्ताब रिंद ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मरकज स्टॉप से मली डिस्ट्रिक्ट कोरंकी के रहायशी नौजवान दिशान वल्द असलम मलिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात के हवाले कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नौजवान कराची में मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है, जबकि मुलजिम से मिलने वाली मोटरसाइकिल भी चोरी की है। तहसील फतेहजंग के इलाके खुदवाल में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मां बेटी कत्ल, मुलजिम मौके से फरार। अटकी तहसील फतेहजंग में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात का वाकया पेश आया, जहां मुलजिम आसिफ ने घरेलू नाचाकी पर अपनी बीवी और सास को कत्ल कर दिया। मुसम्मात तैयबा और खौसर बीवी को कत्ल करने के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेहजंग मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम आसिफ गुजरावाला का रिहायशी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया का मुबारकपुर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 1 करोड़ 20 लाख मालियती कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली गई। ये कमर्शियल अराजी मुबारकपुर में लैंड रिकॉर्ड सेंटर के लिए मुख्तस की गई थी, जिस पर कब्जा किया गया। आज अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादक चीमा की जानिब से बताया गया। मीरपुर खास डिग्री अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद मुश्ताक अली शाह का डॉक्टर साजन राहमो ADHO और डॉक्टर अशोक के हमरा तालुका अस्पताल डिग्री में कायम कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब मेमन, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर आजम रियाज अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर MS डॉक्टर हबीब मेमन और डॉक्टर इलियास ने मीडिया को बताया कि तालुका अस्पताल डिग्री में कोरोना वैक्सीन सेंटर मुकम्मल हो चुका है। डिग्री में जल्द ही कोरोना वैक्सीन सेंटर पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन की जाएगी। इस हवाले से जैसे ही हुकूमत की हिदायत आएगी, वैक्सीन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शहरी ज़ईफ शहरियों का शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर अरसाल करके खुद को जल्द अज जल्द रजिस्टर्ड करवाएं। गुजरावाला पाबंदी के बावजूद गुजरावाला में बसंत मनाई जा रही है। बसंत के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग भी की गई। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद गुजरावाला में बसंत मनाई गई। थाना, मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, गिरचार और बागमानपुरा के इलाकों में भरपूर बसंत मनाई जा रही है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की तरतराहट भी जारी है। शहर भर में मिंचले अपनी छतों पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने में मसरूफ है और पुलिस पतंगबाजी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। दूसरी तरफ थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके वहदत कॉलोनी में दाती डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने 19 साला उस्मान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डोर फिरने से नौजवान के गले में गहरा कट लगा और उस्मान घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजार जा रहा था। याद रहे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पतंगबाजी पर सख्ती से पाबंदी आयद है। डिजकोट के रहायशी 3 साला चन्नू की वीडियो वायरल होगी। वीडियो में नन्हे बॉक्सर चन्नू की मुर्गी से लड़ाई सोशल मीडिया पर मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। वीडियो में नन्हे बॉक्सर चुन्नू के मुर्गे से लड़ाई सोशल मीडिया पर मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। नन्हा चुन्नू मुर्गे से दिफाई अंदाज में महारत के जौहर दिखा रहा है। पुलिस थाना सदर हारूनाबाद की बड़ी कार्रवाई। हफ्ते कबल मदरसे से लापता होने वाला 12 साला लड़का लाहौर से बरामद। पुलिस थाना सदर हारूनाबाद के SHO बशीर अहमद और उनकी टीम मतलूब हुसैन, ASI और दीगर मुलाजमीन ने घर से मदरसे जाते हुए लापता होने वाला 12 साला लड़का लाहौर से पकड़ लिया। वक़्वे के मुताबिक नवाही गांव 86 फाइवार के रहायशी मोहम्मद सुहेल का 12 साला बेटा अरीब सुहेल गुज़श्ता 7-8 रोज कबल घर से मदरसा पढ़ने के लिए गया, मगर दोबारा घर वापस न पहुंचा, जिस पर मोहम्मद सुहेल ने थाना सदर हारूनाबाद में 12 साला अरीब सुहेल के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा इंदराज के बाद DPO बहावल नगर खुद्दूस बेग की हिदायत पर थाना सदर के SHO इंस्पेक्टर बशीर अहमद और उनकी टीम मतलूब हुसैन वगैरह जदीद साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश करते रहे। अरीब सुहेल को लाहौर से पकड़ लिया। SHO इंस्पेक्टर बशीर अहमद के मुताबिक 12 साला अरीब सुहेल वालिदैन की सख्ती से दिल बर्दाश्ता होकर घर से पैसे चुरा कर भागा था और अपनी मर्जी से लाहौर गया था, न कि अगवा किया गया था।
कतर में पाकिस्तानी सफारतखाने के सरबराह सैयद एहसन रजा ने कतर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी पश्तून को मुत्तहिद करने के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला समेत खुसूसन ज़िम्मेशुदा कबायली अजला के 100 से ज़ायद कबायली हमायतीन और नौजवानों ने शिरकत की और तारीख में पहली मरतबा कतर में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कतर पश्तून कम्युनिटी का क़याम अमल में लाया गया और कबायली हमायतीन और नौजवानों ने मुश्तरका तौर पर मलिक नावर खान वजीर को कतर पश्तून कम्युनिटी के चेयरमैन को नामजद किया। पाकिस्तानी सफारतखाने के सरबराह सैयद एहसन रजा ने नामजद चेयरमैन मलिक नावर खान वजीर को रिवायती पगड़ी पहनाई। तकरीब से खिताब करते हुए एम्बेसडर सैयद एहसन रजा का कहना था कि कतर ममालिक के मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया और अब कतर में पाकिस्तान पश्तून कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से अब तमाम पाकिस्तानियों के मसाइल दीगर तनाज़ात हल किए जाएंगे और नामजद चेयरमैन पाकिस्तानी के फलाह व बहबूद और उनके हुकूक के लिए अहम किरदार अदा करेगा। नौमुंतखब चेयरमैन मलिक नावर खान वजीर का कहना था कि हम कतर ममालिक और पाकिस्तानी सफीर के मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पश्तून कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और मैं इस अज़म का इआदा करता हूं कि पश्तून कम्युनिटी के फलाह व बहबूद और उनकी बका और तरक्की के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बरूए कार लाऊंगा। डिजकोट के रहायशी 3 साल चन्नू की वीडियो वायरल होगी। वीडियो में नन्हे बॉक्सर चन्नू के मुर्गी से लड़ाई सोशल मीडिया पर मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। वीडियो में नन्हे बॉक्सर चुन्नू के मुर्गे से लड़ाई सोशल मीडिया पर मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। नन्हा चुन्नू मुर्गे से दिफाई अंदाज में महारत के जौहर दिखा रहा है। नौशहरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, कलील मुद्दत में मोटरवे पर डकैती का मामला हल, डकैत गिरोह के 5 अरकान गिरफ्तार, 94 लाख रुपए का माल मसरूका, वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोटर कार और असलहा भी बरामद किया गया। खैबर टोबैको कंपनी मर्दान में बतौर ड्राइवर काम करने वाला निहार अली साकन रुस्तम कले मर्दान ने 4/2/2021 को रसालपुर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ कंपनी की रकम लेने के लिए चकवाल गए। वहां डिस्ट्रीब्यूटर से रकम लेकर वापस आ रहे थे कि रिश्काई इंटरचेंज के करीब एक्साइज वर्दी में मलबूस एहलकारों ने हमें रोका और हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए। पेशावर टोल प्लाजा से आगे रिंग रोड के करीब हमें उतारकर नकद रकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस वाकये का सख्ती से नोटिस लेते हुए डीआईजी मर्दान शेर अकबर खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन की सरबराही में नूर जमाल खान एसपी इन्वेस्टिगेशन, वकास रफीक एएसपी कैंप, सैफुल्ला एसएचओ रसालपुर और साजिद इकबाल एएसआई पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम वसाइल को बरूबेकार लाते हुए साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर केस की तफ्तीश की और मुख्तसर वक्त में मुल्जिमान के सरगना को ट्रेस कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के हमरा मुल्जिम शरीफुल्लाह को इस्लामाबाद में गिरफ्तार करके कानूनी तरीकेकार से नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और मुल्जिम के माबैन फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसका मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। मुल्जिम के मजीद 3 साथियों हमीद उस्मान, शाहिद साकनान पेशावर और अब्दुल्ला साकिन इस्लामाबाद को भी कानूनी हिरासत में लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने इकरार जुर्म करते हुए सब बता दिया। मुल्जिमान की निशानदेही पर 94 लाख रुपए वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटर कार और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिम शरीफुल्लाह के कब्जे से इस्लामाबाद में भी असलहा बरामद कर लिया गया था, जो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान के दीगर चंद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इंशाअल्लाह मुल्जिमान को अदालत से करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। जेहलम की मेन शाहराहों और बाजारों में तजावुजात खत्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन और सीईओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने रेहड़ी बानों और चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल गाड़ियों की पार्किंग के हवाले से अहकाम जारी कर दिए। जेहलम रमजान बाजार मशीन मोहल्ला नंबर 2 में तमाम रेहड़ी बानों के लिए जगह मुख्तस कर दी गई और पार्किंग के लिए भी अलग से इंतजाम कर दिया गया है। अहकाम की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीएपी रहनुमा मीर अताउल्लाह खान दलेदी ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी हकीकी किरदार अदा करेगी। प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना अवामी मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार मीर अताउल्लाह खान दलेदी ने प्रेस क्लब औस्ता मोहम्मद रजिस्टर की नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद के मौके पर बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब जाम कमाल खान आलियानी की क़यादत में बलोचिस्तान हुकूमत अवाम के फलाह व बहबूद के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी पैक्ट से बलोचिस्तान का तकदीर बदल और बलोचिस्तान से एहसास महरूमियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और बलोचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। उन्होंने कहा है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी सेनेट इंतखाबात में इत्तेहादियों के ताउन से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब जाम कमाल खान आलियानी की अवामी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए लोग चौक दर चौक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि औस्ता मोहम्मद के शहरियों को पीने का साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा और सीवरेज निजाम की बहाली के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तामीराती अमल जारी है, जिससे शहरी मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी के साबिक कौंसलर हाजी खान बिलाल कायम अली सोमरो भी मौजूद थे।
शेरगढ़ NRSP की जानिब से 61 बच्चों में फ्री यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और किताबें तकसीम की गई। तफसीलात के मुताबिक NRSP की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शेरगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल एरिया मैनेजर NRSP शाहिद इफ्तिखार शाह, शफीक अहमद प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, मिस आबदा इंचार्ज शेरगढ़ यूसी, मिस मुबशरा लियाकत, मोहतरमा शमा सादक समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बच्चों के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में प्राइमरी स्कूल के यतीम और मस्कीन बच्चियों में स्कूल की वर्दियां, स्कूल के बस्ते और किताबें कॉपियां भी तकसीम की गई। इस मौके पर शेरगढ़ सिटी प्रेस क्लब रजिस्ट्रेट के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद इफ्तिखार शाह और मिस मुबशरा लियाकत ने कहा कि NRSP बच्चों की तालीम में हमेशा साथ है। जरूरतमंद बच्चों की फलाह बहबूद हमारा तुर्रा इम्तियाज है। हादसाबाद सर्कल ऑफिसर्स और SHOs की मुख्तलिफ मसाजिद में खुली कचहरी। खुली कचहरियों में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुनासिब इक़दाम किए। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने कहा कि तरक्की पाने वाले अफसरान और अहलकार अपने फराइज की अंजामदही में फर्ज शनासी को शुआर बनाएं और समाज दुश्मन अनासिर को कानून के शिकंजे में लेने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करें। मंडी बहाउद्दीन DPO ऑफिस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी के अहकामात पर सूबे भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी पुलिस मुलाजमीन की तरक्कियां लेने वाले 9 कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, 8 हेड कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल से ASI और 3 ASI के सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के बैच लगाने की तकरीब के मौके पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि हर फर्द को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी हमारा फर्ज है ताकि मजलूम की दादरसी की जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने पुलिस मुलाजमीन की तरक्कियों पर उन्हें मुबारकबाद दी और SP इन्वेस्टिगेशन तारिक महमूद सुखेरा के हमरा प्रमोशन हासिल करने वाले पुलिस मुलाजमीन को स्टार्स और बैच लगाए और उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी कारकर्दगी से महकमा पुलिस के वकार में इजाफा करें। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के हवाले से नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मौसम बहार की शजरकारी की मुहिम के हवाले से जिला भर में मुकामी और इलाकाई सतह पर तैयार किए गए पौधों, फूलों और फलों पर मुश्तमिल नर्सरियों का कैनाल व्यू पार्क से शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कैनाल व्यू पार्क में 1 लाख पौधों की नर्सरी लगाने के हवाले से 50,000 पौधों की पनीरी लगा दी गई है, जबकि बकिया 50,000 पौधों की पनीरी लगाने का हदफ जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अमसाल मंडी बहाउद्दीन में महकमा जंगलात समेत तमाम महकमों, निजी इदारों और अवामुन्नास के ताउन से अपनी मदद आप के तहत खाली जगहों और प्लॉटों पर मुकामी और इलाकाई पौधों की नर्सरियों को फरोग देकर शजरकारी मुहिम और जिले के मुकर्रर करदा 10 लाख पौधे लगाने के टारगेट के हुसूल को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। हाफसाबाद पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 पतंग फरोश गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। गिरफ्तार पतंग फरोशों से सैकड़ों पतंगें और डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए, DPO हाफसाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान की जानिब से कहा गया। बहावलपुर जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई मार्च, सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। जलसे से सेनेटर सिराजुल हक का खिताब, महंगाई और बेरोजगारी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बहावलपुर में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम महंगाई मार्च रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने की, जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी रैली में शरीक थी। महंगाई मार्च नवाज शरीफ ब्रिज से GPO चौक तक निकाला गया। GPO चौक पर जलसागाह से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने जलसे में कुर्सियां लगाने की इजाजत न देने पर डिप्टी बहावलपुर और महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत समेत मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों में चीनी माफिया और आटा माफिया मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि आज अवाम के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क में सेनेटर बनने के लिए पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपए दिए जाएं और सेनेटर बनने के बाद वोट बेचने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हों, वहां सेनेटर्स और सियासतदानों ने अवाम को लूटना ही है। सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान ने तब्दीली के नाम पर अवाम से झूठ बोला और मदीने की रियासत बनाने का दावा करने वालों ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी का तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को मुर्गियों और कट्टे पालने के चक्कर में लगाया हुआ है, जबकि अवाम की हकीकी इमदाद करने के लिए कोई भी तरीकाकार नहीं अपनाया। मजीद कहा कि इमरान खान साहब अपने दौरे श्रीलंका से ही कुछ सीख लें तो शायद अवाम की मुश्किलात में
थोड़ी कमी हो सके। अपने खिताब के आखिर में उन्होंने जलसे में मौजूद अवाम से दरख्वास्त की कि अब वक्त आ गया है कि किसान, मजदूर और अवाम अपने हक के लिए उठ खड़े हों और जैसे अब तक तमाम सियासी जमातों को आजमा चुकी हैं, निजाम इस्लामी को मौका दें ताकि इंसाफ और हक का मुआशरा तश्कील देते हुए दीन इस्लाम की हुकूमत आए। हब एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स बोर्ड लसबेला की मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर जनरल एक्साइज साउथ जोन मोहम्मद जमान खान को खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि कोयटा से कराची मंशियात स्मगल हुई, जिस पर डायरेक्टर जनरल एक्साइज साउथ जोन मोहम्मद जमान खान ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें ईटीओ सुहेल अहमद बंगलजई, इंचार्ज एंटी नार्कोटिक्स बोर्ड लसबेला फैसलाबाद खोसा की जेर निगरानी इंस्पेक्टर कायम अली, कांस्टेबल मोहम्मद इकराम खान, अमीर बख्श, इनायत जामोट, अताउल्ला रिंद, आसिफ मुंदरा और शकील अहमद के हमरा गडानी मोड़ के करीब कोयटा से कराची आने जाने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग का अमल शुरू कर दिया। एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लसबेला ने गडानी मोड़ के मुकाम पर कोयटा से कराची जाने वाली एक्सो कार गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो गाड़ी के पेट्रोल टैंक के साथ खुफिया फिटिंग बनी हुई थी, जिसको चेक करने पर उसके अंदर से 25 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स इंचार्ज फैसल इकबाल खोसा ने मीडिया को बताया कि मुलजिम इंतहाई शातिर और चालाक था। गिरफ्तार मुलजिम की गाड़ी के मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए। जो गिरफ्तार मंशियात स्मगलर गाड़ी के नंबर प्लेट मुख्तलिफ जगहों पर तब्दील करता आ रहा था ताकि कानून के शिकंजे से बच सके। ताहम मुख्तलिफ चेक पोस्टों को क्रॉस करके एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लसबेला के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम मंशियात कराची स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लसबेला ने नाकाम बना दिया। पकड़ी की मंशियात की मालियत आलमी मंडी में 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स इंचार्ज फैसल इकबाल खोसा का कहना था कि मंशियात स्मगलरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मंशियात स्मगलरों के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं। मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लसबेला ने गिरफ्तार मुलजिम मंशियात और गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मरकजी अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी जाहिर शाह खान ने कहा कि ताजर बरादरी के ताउन से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा है और मुल्क की मुआशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजरों के खून पसीने की कमाई में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने में ताजर बरादरी का अहम रोल है। ताजरों को रोजगार के साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हम मसाइल के हल गुफ्तो शनीद से करने वाले लोग हैं। अगर किसी ने ताजर बरादरी की इज्जत और रोजगार छीनने की कोशिश की तो फिर ताजर बरादरी मजबूर होकर सड़कों पर आने से भी दरेक नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तख्तबाई न्यू सब्जी मंडी में ताजरों के जलसे से खिताब करते हुए किया। जलसे से सूबाई सदर शराफत अली मुबारक, जिला मर्दान के जनरल सेक्रेटरी वकार बाचा, तहसील तख्तबाई के सदर हाजी तारिक खान, सब्जी मंडी तख्तबाई के जनरल सेक्रेटरी फजल सुबहान ने भी खिताब किया। इस मौके पर सज्जाद अली खान, हाजी कासिम खान, हाजी शाहजी नसार खान, अल्ताफ बेग और नाजमीन, हाजी गुलदाद खान, इरफान खान, महमद काजी, मोहम्मद इकबाल खान, मियां महबुल्लाह, मियां वहाब, यूसुफी, खालिद शाह, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, शेर मामा, खालिद खान, लाल गुल यूसुफ से भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आवाम को रोजगार फराहम करने के लिए अमली इक़दाम करें और जहां जहां कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना हुकूमत का फरीजा है। उन्होंने कहा कि मरकजी तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के ताजर बरादरी के हुकूक के तर्जुमान हैं और ताजर बरादरी के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मजीद कहा कि ताजर बरादरी मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और पाकिस्तान में मुआशी इंकलाब लाना ताजर बरादरी के लिए मनहूर मिन्नत है। उन्होंने कहा और पाकिस्तान में मुआशी इंकलाब लाना ताजर बरादरी की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया, मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज हो चुका, ताजर बरादरी के मसाइल में कई गुना इजाफा हो चुका, लेकिन इसके बावजूद ताजरों ने इखलाकी, कानूनी और टैक्सेस की शक्ल में हुकूमत वक्त के साथ भरपूर ताउन करते हुए अपना आप साबित किया। लेकिन बाज इदारों में ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन के बजाय उनके कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश हो रही है, जो कि काबिल मज़म्मत है। मज़ीद कहा कि जिन महकमों में काले भेड़िए हैं अपना किबला दुरुस्त करें और ताजरों के साथ ताउन करें, वरना फिर हमारे हाथ उन फसली बटेरों के गिरबान में होंगे। मरकजी तंजीम ताजरान ने हुकूमत
मरकजी तंजीम ताजरान ने हुकूमत खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मर्दान के ताउन से 16 मार्च से 18 मार्च तक मर्दान में एक्सपो कन्वेंशन का इनेकाद किया। तमाम कारोबारी सनतकार और ताजिर बरादरी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अपने कारोबार को फरोग दें। उन्होंने कहा कि तख्तभाई न्यू सब्जी मंडी में रिज़्क़ हलाल के कारोबार के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने इंतजामिया को खबरदार करते हुए कहा कि अगर किसी ने हमारे ताजिर बरादरी के मुंह से नवाले छीनने की कोशिश की तो फिर दबादा मस्त कलंदर होगा। बाद में मरकजी तंजीम ताजरान के सदर शराफत अली मुबारक की क़यादत में मुमताज कारोबारी शख्सियत खालिद खान मेहमद की रिहाइशगाह गए और उनको बाकायदा तौर पर मरकजी तंजीम ताजरान में शमूलियत की दावत दी और अपने काफिले में शामिल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाए। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।